इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए 3 मेश दिया हुआ है जिसमें 2 वोल्टेज सोर्सेस दिए हुए हैं, एक इस साइड में है एक इस साइड में। 3 मेश के क्वेश्चन जनरली बहुत कम एग्जाम में आते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, केसीएल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद तत्पश्चात केवीएल से सॉल्व किया जाएगा। तो केसीएल से सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स को पहचानना, गिनती करना कितने नोड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने नोड हैं, देखिए एक नोड तो ये हो गया, और इन सारे नोड्स का एक रेफरेंस नोड, अगर सारे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि देखिए एक ऐसे है, ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ मिला दिया हमने, फिर एक ऐसे है, एक यहाँ मिला दिया, फिर ऐसे है, ये हो गया वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे ऐसे मिला दिया। तो देखिए ब्रांचेज कितने हो रहे हैं, 3 ही हो रहे हैं, सॉरी ब्रांचेज कह रहे हैं, इसमें मेश लूप 3 ही हो रहे हैं, लेकिन लूप तो कई होंगे, मेश कितने हो रहे हैं, मेश 3 हो रहे हैं। 3 क्लोज पाथ में देखिए सारे ब्रांच क्या, सभी चीज़ों को अगर एक तार में हम जोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, सब एक। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस नोड, जीरो पोटेंशियल पे। और दूसरा नोड क्या हो सकता है, एक ये नोड हो सकता है, एक ये नोड हो सकता है, बाकी ये तो पूरा, ये क्या है, ये पूरा एक ब्रांच है, ये पूरा एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक ब्रांच है। तो यहाँ पे नोड्स कितने हो गए, ये हमने नोड्स, एक ये हो गया, एक नोड है ये हो गया, और एक ये जीरो पोटेंशियल पे रेफरेंस नोड हो गया। तो इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसे माना जाएगा बी। अब दूसरा स्टेप कहता है कि ए और बी पे वोल्टेज को असाइन करिए। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मान लेंगे, V1, इसको मान लेंगे V2। चूँकि 2 वोल्टेज है इसलिए 2 नोड है, तो V1 और V2 हम लोग इसको मान लेंगे। इसके बाद अब देखिए अप्लाई केसीएल एट नोड ए, केसीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। नोड ए पर केसीएल अप्लाई, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे नोड ए पर केसीएल अप्लाई करने पर। जब नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस नोड से इधर आएगा, इधर हम क्या कर रहे हैं, इसको मान लीजिए करंट I1, इसको मान लीजिए करंट I2, इसको मान लीजिए करंट क्या I3 मान लीजिए। इसे हमने I1 माना, इसे I2 और इसे I3 मान लिया। तो देखिए तीनों हमने मान लिया। तो इस नोड से देखिए तीनों क्या है, जाने वाली धाराएं हैं, तीनों धाराएं क्या हैं, जाने वाली। तो जब नोड ए पर केसीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। देखिए इस नोड से क्या है, सारी धाराएं जा रही हैं, सारी धाराएं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या, सॉरी I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 देखिए V1 माइनस, अब ये क्या हो रहा है, प्लस से माइनस आ रहा है, तो V1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 लिखा है, तो 10 ओम हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस 0 को नहीं लिखेंगे, तो V1 माइनस 0/5, तो V1/5 प्लस। अब I3 की बात करते हैं। देखिए जब I3 की बात करेंगे तो यहाँ पे सीखते हैं इसको। सपोज ये V1 है, ये क्या है, V2 है, बीच में R है। अगर इसमें धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, यानी V1 क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, और V2 क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो V1 माइनस V2 क्या ले हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाई R। तो यहाँ पे भी क्या होगा, V1 माइनस V2
V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान हमने निकाल लिया। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं, 10 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये एक बार जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। तो देखिए इस 10 में इस 10 से डिवाइड, इस 10 में इससे डिवाइड करते हैं और जो आता है उसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिए, इस वाली संख्या में जो एलसीएम हमने निकाला है, इस संख्या में इस वाली संख्या से डिवाइड करते हैं और जो मान आता है उसमें इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 आया तो क्या लिख देंगे, v माइनस 25 प्लस, अब इस संख्या में इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितनी बार जाएगा, डिवाइड करिए तो 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। अब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2v प्लस ये v1 है तो ये भी 2v1, v1 माइनस 25 प्लस 2v1 प्लस, अब 10 से 10 में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। अब इस 10 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v1 और v1 तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, एक v1 2 3 और एक 4, 4v1 माइनस v2 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। फोर v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 25। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन आया, अगर तीन मैथ्स को लेके चल रहे हैं तो अप्लाई केसीएल एट नोड बी पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट लिखेंगे नोड बी पर केसीएल अप्लाई करने पर। तो देखिए नोड बी पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो पहले से देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जब धारा को असाइन करेंगे, इस चीज़ को समझिएगा, जब यहाँ पे धारा को, करंट को असाइन करेंगे इस नोड पर, तो देखिए एक धारा तो जिधर से आ रही है, जिधर से एक धारा आ रही है तो उसको सेम रहने देंगे। अब जो बची हुई धारा है उसको हम लोग करेंगे, तो इसको मान लेते हैं I4, इसको मान लेते हैं I5, राइट। तो अब इस पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, I3 आने वाली धारा है और I4 और I5 क्या है, इसी नोड से जाने वाली धारा है। तो आने वाली धारा है बराबर जाने वाली धारा, तो क्या हो जाएगा बताइए, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, राइट। I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 हो जाएगा। अब I3 का मान यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा था, चूँकि इसके दिशा में हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो I3 का मान जो यहाँ पे जो हमने लिख रखा है, सेम I3 का मान क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो I3 का मान यहाँ पे क्या है, देखिए v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, अब I4 का मान देखिए क्या होगा, I4 का मान v2 डिवाइडेड बाई 5 होगा, v2 बटा 5 प्लस I5 का मान क्या होगा, v2, अब ये धारा किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी, तो v2 माइनस 10 माइनस 0 बटा 10, तो क्या लिख देंगे, v2 माइनस 10 बटा 10, ठीक है। इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, 10। अब 10 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v2 प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस 10 बराबर v1 माइनस v2 बटा 10 हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, v1 माइनस v2 बटा 10 इज इक्वल टू 2v2 और एक v2 कितना हो जाएगा, 3v2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 10 इंटू 3v2 माइनस 10। अब इस 10 से आप इस 10 को कटा सकते हैं। सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन हो के बाहर आएगा। इस 10 से इस 10 को कटा देंगे, थोड़ा सा हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है या सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 3v2 माइनस 10। अब इस v1 माइनस v2 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे और 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। अब माइनस v2 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस v2 हो जाएगा। और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या आप दूसरे तरीके से देखिए कि इस 3 को इधर आप लेके आइए तो क्या हो जाएगा, v1 माइनस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, v1 माइनस 4v2 इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास कितने इक्वेशन निकल के आए, 2 इक्वेशन निकल के आए, राइट। 2 इक्वेशन निकल के आए। अब इन 2 इक्वेशंस की सहायता से आसानी से हम लोग v1 और v2 का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं v1 और v2 का मान। अगेन इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसी तरह देख लेते हैं बिना कैलकुलेटर की सहायता से, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला क्या था, पहला इक्वेशन था 4v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 25। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4v1 माइनस 4 4 जा 16v2 इज इक्वल टू माइनस 40। कटा दीजिए, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस तो कितना हो जाएगा 15v2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 40 और 25 कितना हो जाएगा, 40 और 25 65 हो जाएगा। यहाँ से v2 का मान कितना आ जाएगा, 65/15। v2 का मान 65/15, v2 इज इक्वल टू 65/15। जब 65/15 आया तो क्या करेंगे, डिवाइड करिए, पहले 5 से करेंगे तो 13 और 3। 13/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 तिल के 9, 4.33 वोल्ट्स। v2 का मान कितना आ गया, यहाँ पे v2 का मान आ गया 4.33 वोल्ट। अब हम इसी से फाइंड आउट कर लेंगे v1 का मान। तो किसी v2 का मान किसी भी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मान लेते हैं हमने इसमें पुट किया, तो 4v1 माइनस 4.33 इज इक्वल टू 25। तो 4v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4.33 हो गया। ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 4v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 25 और 4 29, 29.33। तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29.33 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू 4 7 28 और बचेगा कितना 1.33। तो 4 3 12, 4 3 12 फिर 4 3 12 7.33 वोल्ट्स। देखिए एकदम सिंपल है, 4.33 वोल्ट्स आ गया। तो v1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4.33 वोल्ट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग i1 i2 और i3 का मान पता कर लेते हैं कितना। अब देखिए अगर बात की जाए i1 का मान पता करना है तो क्या करेंगे, i1 इज इक्वल टू क्या है, v1 माइनस, सॉरी ये 4 नहीं है 7 है, 7.33।
तो देखिए V1 का मान क्या करेंगे 7.33 माइनस 25/10 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो हम लोग लिखेंगे, सिंपल कैलकुलेटर से करते हैं। V1 कितना है 7.33 माइनस 25 डिवाइडेड बाई कितना है 10 है, तो इसका मान आ रहा है I1 का मान मैं इसी में लिख रहा हूँ, I1 का मान कितना होगा, I1 का मान कितना आ रहा है 1.-1.67 1.767। ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है करंट इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। I2 का मान कितना हो जाएगा 7.33 डिवाइडेड बाई 5 इसमें I2 का मान कितना हो जाएगा 1.466 एम्पियर। अब I3 का मान पता करेंगे, I3 V1 माइनस V2, V1 का मान कितना है 7.33 माइनस V2 का मान क्या है 4.33 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, इसमें प्लस आ रहा है 0.3 एम्पियर, यानी प्लस आ रहा है। तो जो हमने माना है मान I3 का दिशा माना है, उसी दिशा में करंट प्रवाहित हो रही है, उसके विपरीत दिशा में नहीं फ्लो हो रही। विपरीत दिशा में किसमें प्रवाहित हो रही है, सिर्फ I1 विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, जो हमने माना है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब मान निकाल लेंगे I4 का, तो I4 का कितना होगा बताइए 4.33 डिवाइडेड बाई 5 0.867 एम्पियर। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो 4.33 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो कितना हो गया -0.567 एम्पियर आएगा, इतना हो जाएगा, राइट। तो देखिए इतना जब क्वेश्चन में आपका इतना करंट सब में आ गया, सभी का करंट आ गया, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे I1 I2 और I3 का मान पुट करेंगे। अगर 0 आ जा रहा है इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ए पे हमने KCL सही लगाया है। अगर I3 का मान I4 और I5 के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब इस पे भी हमने क्या किया, सही लगाया है। तो देखिए पहले हम लोग इसको देखते हैं, I3 का मान कितना आ रहा है 0.3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। 0.3 इज इक्वल टू 0.867 प्लस माइनस 0.567। अगर करेंगे तो देखिए 0.3 आ रहा है, हाँ 0.3 आ रहा है, तो 0.3 इज इक्वल टू 0.3 यानी ये सही है। इस पे आपने KCL सही लगाया है। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू करेंगे तो I1 का मान कितना आया था, यहाँ से देख लेंगे, I1 का मान यहीं देख लेते हैं। I1 का मान कितना आया -1.767 आया। I2 का मान 1.466 आया। I3 का मान 0.3 आया। तो देखिए इसमें अगर 0.3 कर देंगे तो 1.767 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 7.6 आएगा। तो अगर 2 अंक लें तो 7.6 इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, यानी कि आपने KCL क्या लगाया, सही लगाया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को देखिए सही से आया है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 मैथ्स का इक्वेशन दिया है, अगर आपको KCL से सॉल्व करना है तो आपके 2 इक्वेशन निकल के आएंगे, 2 V1 की और V2 की वैल्यू आएंगे, 2 वोल्टेज आएंगे V1 और V2। जब V1 और V2 निकल जाएगा तो आप इस तरीके से I1 I2 I3 4 I4 I5 का मान आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा KVL से देखते हैं।
आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग KVL की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो देखिए KVL का जो पहला स्टेप है वो कहता है कि नंबर ऑफ मेश को फाइंड आउट करें, मेश 1, मेश सेकेंड और मेश थर्ड। 3 मेसेज इसमें दिए हुए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, दूसरा स्टेप कहता है कि इसमें धारा का मान असाइन करेंगे। तो माना इसमें I1 करंट इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, I2 करंट हम इधर से प्रवाहित कराया हमने, I3 इधर से प्रवाहित कराया। जब I1 इस दिशा में हमने लिया तो क्या किया, हमने ये मान लिया, एजम्पशन कर लिया कि जो बाकी की मेश में जो करंट है उसको भी उसी दिशा में हमने प्रवाहित किया, ताकि हमारा कैलकुलेशन में गलती ना हो और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन मेश 1। मेश 1 में KVL अप्लाई करने पे क्या होगा, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट लिखेंगे इसको। मेश 1 में KVL अप्लाई करने पर देखिए KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे करेंगे। तो देखिए मुझे नहीं लग रहा कि एलिबरेट करने की ज़रूरत है, कितना आ जाएगा देखिए, सिंपली ऐसे कर लेते हैं। अभी देखिए 10I1 10I1 माइनस, अब 5 में क्या आ जाएगा, सॉरी 10 और 5 15I1, 10 और 5 15I1 माइनस 5I2। अब 5 की बात करेंगे तो I2 आ जाए, इज इक्वल टू, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अप्लाई हम लोगों ने पिछली क्लासेस में KVL को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देखा है, उससे आप सॉल्व करेंगे तो जो भी इक्वेशन आएगा वो इतना आएगा। इसको आप देख लीजिएगा, अप्लाई KVL इन मेश सेकेंड। मेश सेकेंड में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब मेश सेकेंड में KVL अप्लाई करेंगे तो I2 किस में प्रवाहित हो रही है, I1 केवल -5 में प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा, -5I1 प्लस, अब I2 इसमें क्या है, प्लस है, जिस मेश का इक्वेशन लिखते हैं वो प्लस होगा। 5 और 10 15 और 5 20 प्लस 20I2। अब ये तीसरा -5I3 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसको सिंपली अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इक्वेशन यही आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, इक्वेशन इतना ही आ रहा होगा, राइट। अप्लाई KVL इन मेश थर्ड। मेश थर्ड में KVL अप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए अब इसमें बगल वाली धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो -5I2 प्लस 5 और 10 15I3 बराबर, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो कितना हो जाएगा, -10। इक्वेशन नंबर 3। इसको भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही इक्वेशन आएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने इक्वेशन आ गए, 3 इक्वेशन आ गए। अब इन 3 इक्वेशंस से हमें I1 का मान निकलेगा, I2 का मान निकलेगा और I3 का मान निकलेगा। आइए इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करते हैं। जब इसको कैलकुलेटर में वही देखिए, सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करिए, इसके जस्ट बगल में मोड लिखा है तो मोड को 3 बार दबाइए, 1 2 3। इक्वेशन करके आया, इक्वेशन पे 1 कीजिए। अब अननोन यहाँ पे कितने हैं, देखिए 3 अननोन है, I1 I2 और I3, तो टोटल 3 अननोन है, यानी कि हम इसमें 3 दबाइए। अब आपसे A1 का मान पूछ रहा था, देखिए A1 का मान इसमें कितना है, 15 है, तो आप 15 करिए, इक्वल टू कर देंगे तो आपको B1 का मान इसके साइन के साथ लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें C1 I3 का कोई भी वैल्यू नहीं है, C1 का मान इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू हम 0 कर देंगे, फिर इक्वल टू D1 का मान कितना पूछ रहा है, 25 पूछ रहा है, D1 का मान हो गया 25। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू
D3 A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3, ये D2 है, D3, इस प्रकार का इक्वेशन आएगा। तो देखिए पहले वाला जो इक्वेशन हमारे पास आया है उसमें C1z का मान नहीं है, यानी z का मान क्या है, z का जो वैल्यू है ये इस सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इस अननोन के साथ जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे। इस वेरिएबल के साथ कोई भी कुछ भी नहीं है तो 0, इस वेरिएबल का मान नहीं है इसमें तो 0 लिख देंगे। अब इक्वेशन 3 में देखेंगे कि I1 का मान नहीं है, x का मान नहीं है, तो x का मान यहाँ पे क्या कर लेंगे 0। अब A2 पूछ रहा है तो A2 क्या है -5, B2 कितना है, देखिए 20 है, B2 को 20 लिखेंगे। C2 कितना है -5, तो -5 लिखेंगे। अब यहाँ पे D2 कितना है, देखिए D2 कितना है 0 है, तो D2 को हम 0 लिख लेंगे। अब आपसे A3 पूछ रहा है तो A3 का मान उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर उससे आप कंपेयर कराएं तो A2 का मान यहाँ पे A3 का मान नहीं है, तो A3 का मान नहीं है तो क्या करेंगे 0 लिख देंगे। B3 का मान -5, B3 का मान -5। अब C3 का मान कितना है 15 लिखेंगे। D3 का मान कितना है -10, तो -10 लिखेंगे। आंसर हमें आ गया। I1 का मान आया 1.76, I2 का मान आया 0.3 एम्पियर, I3 का मान आया 0.56। ये मान हमारे पास आ गए। तो पिछले क्लास में अगर आपने देखा होगा कि इसमें बहने वाली धारा क्या थी, विपरीत आ रही थी, लेकिन बहने वाली धारा कितनी आ रही थी 1.76 आ रही थी। इसमें बहने वाली धारा कितनी आ रही थी 0.3 एम्पियर आ रही थी, और इसमें बहने वाली धारा कितनी आ रही थी बताइए 0.56 आ रही थी। इसमें हम लोग को माइनस आया है क्योंकि हमने इस तरीके लिया है, लेकिन धारा क्या हो रही है इसके विपरीत प्रवाहित हो रही है। तो विपरीत प्रवाहित होगी तो हम क्या लिखेंगे +0.56 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 3 मैश का भी सर्किट आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। अगर मुझे लगेगा कोई और भी डिफ़िकल्ट प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई और टाइप हो, वैसे इसमें क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है। जितने प्रकार के क्वेश्चन बनने चाहिए बन सकते हैं, उतने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हर साल इन्हीं KVL और KCL पे नए प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें नया कॉन्सेप्ट होता है, तो उतना लेवल का आपसे नहीं पूछता है। क्योंकि मैंने पहले से बोल रखा है कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बीटेक का फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो DC सर्किट ही पढ़ते हैं। चूँकि AC नहीं पढ़ते हैं, AC सेकेंड ईयर से उनका स्टार्ट होता है, तो न्यूमेरिकल में AC जब आता है तो AC को भी सॉल्व किया जाता है, उसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस वगैरह होता है, राइट। तो वो AC बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या पढ़ते हैं DC पढ़ते हैं। तो DC में इतनी सारी चीज़ें उनके लिए सफिशिएंट है, इसी पे वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। बाकी बात कीजिए अगर डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा के लिए ये अगर देखा जाए कि कम्पिटिटिव लेवल पे भी देखा जाए तो मोर देन सफिशिएंट है। इतने ही क्वेश्चन को संज्ञान में लेते हुए अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत है। बाकी अगर बात की जाए ITI की, तो ITI से तो ये ITI तो एकदम बेसिक है, थ्योरी है, केवल एलिमेंट्री प्रयोग है। जितना हमने बताया था वही थ्योरी आता है। बाकी अगर न्यूमेरिकल वो करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल 2 मैथ्स का या सिंगल मैथ्स का उनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है। वैसे न्यूमेरिकल 9 के बराबर होता है, उनका ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन डिप्लोमा के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इतने ही कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन लगाइए, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा होगा, उसको आप लोग देखिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपके अगर कमेंट पढ़ें, हम आपके कमेंट देखेंगे, क्वेश्चन होगा तो उसको ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।